पेज 313। जी, वॉल्यूम 1। अच्छा, इस वक्त बोर्ड पे नहीं ज़रा खुलेगा, तो आप अपना चेक करते रहे, मैं फिर आंसर लिखता रहता हूँ। बस ठीक है। सब लोग बुक से देख रहे हैं ना? जी सर, वॉल्यूम 1 पेज 313, क्वेश्चन नंबर 1। स्पीडअप होता था। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स शुरू कर लें आप भी। जी सर। जी सर। जी, बी या डी? ये आखिरी लाइन का क्या करेंगे, जनरल अलाउंस? कौन सा लेजर बनाया आप लोगों ने? डेटर अकाउंट? तो क्या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेटर अकाउंट के अंदर आएगा? उसका एक लेजर लेजर होगा जो बाद में सीडी में से माइनस होगा। मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डेटर लेजर। जी ठीक है जी भी। चलें, बहुत कुछ सिंपल सिंपल है, मेरे साथ मेन मेन कर लें, ज़रा नंबर 4 करें। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नंबर 4। कंसंट्रेशन गलती का खदशा होगा।
जी सर। ये हाँ जी, एक मिनट। यही सर ऑप्शन, ये ना गलत कीजिएगा सर, बड़े हो गए हम। हम्म? मांग क्या रहा है? प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में सेल कैश आती है, क्रेडिट आती है? टोटल सेल आएगी यार। क्रेडिट सेल कहाँ से आ जाएगी? डेटर अकाउंट से। कैश सेल गिवन है। ये क्रेडिट सेल 412400। टोटल सेल हो जाएगी 525। ये एक नज़र ज़रा देख लेंगे, ब्रॉड डाउन कितना? 381,600 की सोच के एंट्री बताएं प्लीज सर। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट और डेफिनेटली फिर एक और एंट्री बताएं। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक में जमा भी तो हुआ ना ये। अगली लाइन में है, क्या ये भी कैश आया कस्टमर से? एंट्री बोलना है। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर ये कैश कहाँ गया? क्या ये पैसे उन पैसों में होंगे जो बैंक में जमा हुए हैं? प्लीज सर, क्यों नहीं होंगे? ये तब बैंकिंग से पहले खर्च हो गए हैं। क्या कैश आया था सर? किससे? एंट्री बताएं। फिर क्या हुआ? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो कैश खत्म हुआ, डेटर के अकाउंट में फिगर आएगी। डेटर के अकाउंट में फिगर आएगी सर, तो टोटल रिसीट आ जाएगी सर। ये रिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री बताएं। बैड डेट्स हैबिट डेटर क्रेडिट रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर सोच की एंट्री बताएं। डेटर डेबिट कैश क्रेडिट पास से वापस किए ना यार। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बताएं। डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट कैश सेल की एंट्री प्लीज बताएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैश डेबिट सेल क्रेडिट, हाँ ये डेटर अकाउंट में फिगर तो नहीं आएगी, लेकिन ये सेल तो एज इट इज आएगी नहीं। क्लोजिंग रिसीवेबल की एंट्री बता के बात खत्म कर दें। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा सर। ठीक है सर, ऑप्शन ए ओके है सर। जी सर, मुझे आप ज़रा 8 करवाएं। जी ऑन लिसनर ठीक है प्लीज़। 4A। एक परसेंटेज कैलकुलेट करने को कह रहा है, ज़रा लगाएं 2 मिनट पहले। ये पेज नंबर बताइए। पेज 314 है जी, वॉल्यूम 1। नंबर 8।
जी सर, नेट प्रॉफिट कितना निकाला? प्लीज़ यार, 1,20,000 ठीक है। अब सेल निकालनी है ताकि सेल से डिवाइड करके परसेंटेज आ जाए। सेल कैसे निकाला? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 8 लाख, ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है व्हाट इज़ 100, व्हाट इज़ 100 से मार्जिन में 100 किसको रखा होता है और मार्कअप में व्हाट इज़ 100 से व्हाट इज़ 33, 1/4 का मतलब नहीं, 1/4 कैलकुलेटर में लिखे 1/4 0.25 हो जाएगा। तो 33 1/4 का मतलब 33.25। व्हाट इज़ 100 से व्हाट इज़ 33.25 यू सी। चले देख के लिख लीजिए प्लीज़, ये आंसर बता दो। अच्छा, अगर एग्जैक्ट मैच ना करो, आप राउंड ऑफ करना पड़ रहा हो थोड़ा सा, तो डेफिनेटली राउंड करके फिर फिगर ढूंढ लेनी है। ऑप्शन बी ठीक है। एनी कन्फ्यूजन? 9 करें। यही सर। कौन सा लेजर? परचेजेस दी हुई है, क्लोजिंग दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है, सेल दी हुई है, मार्जिन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है। नहीं, चेक कर लें फिर, ठीक है। जी सर, ठीक है फिर। परचेज है, ड्राइंग्स हैं, क्लोजिंग है, कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी सेल से। डिवाइड बाय 100 ओके सर।
ये हो गया। एनी कन्फ्यूजन सर? ऑप्शन बी सर, 10 करेंगे। जी सर, 10 सर। कैपिटल अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट निकाला जा सकता है सर। क्लोजिंग प्लस ड्राइंग्स माइनस, कौन सी ऑप्शन बनेगी? ये ठीक है सर। कैपिटल अकाउंट बना के रिवर्स ऑर्डर में सोच लेंगे सर। एनी कन्फ्यूजन? चलें यार, B15 करो। जी सर, ब्रॉड डाउन स्टॉक कितना? क्या निकालना क्या है? कौन सा लेजर बना रहे हैं? बन सकता है इन्वेंट्री का। ब्रॉड डाउन कितनी? परचेजेस कितनी है? 136526 माइनस 1084।
ठीक है। सेल कितनी है? 174,825। रिटर्न भी है -11,146। यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी डिवाइडेड बाय 130, सॉरी 125 इंटू 100 मार्कअप। ठीक है। ये परचेज बताइएगा कितनी नेट? 443। कॉस्ट ऑफ सेल बताइए। 138। CD निकालना। एनी कन्फ्यूजन? 8। ठीक है सर। नहीं हो रहे क्वेश्चन? बता नहीं रहे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया आपका? ऑप्शन भी हो गया सर 16। बिस्मिल्लाह। अगर इसका जवाब ठीक ना आया तो हम कहीं नहीं खड़े। 16। जी 41। जी सर ओपनिंग कैपिटल बताएं सर। 1 लाख? नहीं यार, ओपनिंग तो नहीं है। कौन सा 1 लाख? जो लिखा हुआ इंट्रोड्यूस्ड, ये ब्रॉड डाउन तो नहीं होगा ना? ओपनिंग कैपिटल बताएं। 1 लाख तो कैश इंट्रोड्यूस्ड है। ओपनिंग कैपिटल बताएं। है तो नहीं, लेकिन ज़ीरो अज्यूम कर सकता हूँ। नेट एसेट्स वर्ड याद है? नेट एसेट वर्ड याद है सर? किसे कहते हैं नेट एसेट्स? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। क्या जितने नेट एसेट्स होते हैं उतना ही कैपिटल होता है? नेट एसेट बचपन में कैपिटल, बड़े हो गए इक्विटी। तो क्या नेट एसेट्स इक्विटी के कैपिटल के बराबर होते हैं सर? नेट एसेट्स कितने ओपनिंग? क्लोजिंग कितने हैं? ना ये ओपनिंग है ना ये क्लोजिंग है, ये इजाफा बताया हुआ है। कभी इस तरह की बात सोचिए कभी। यस सर। कैश फ्लो आएगी जहन में। इंक्रीज बताया हुआ सर। अगर ओपनिंग ज़ीरो होगा तो क्लोजिंग 733 होगा। कुछ याद आ गया सर? कि ओपनिंग ज़ीरो रखना ज़रूरी है। कुछ भी रखें लेकिन क्लोजिंग जितना लिखेंगे उतना उसमें 733 का इंक्रीज होना चाहिए। ओके जी। प्रॉफिट भी दिया हुआ। एनी कन्फ्यूजन सर? ये तो कंप्लीट सरेंडर है सर। मेरा तो ख्याल था थोड़ा सा रह जाएंगे। एनी कन्फ्यूजन सर? 21 ढूंढे। अपनी ट्राई पहले कर लें। 21।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलें आगे। यही सर, अच्छा गेस करें। कौन सा ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नज़र आती हैं? हाँ जी, डबल एंट्री सिस्टम ही ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में समटाइम सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड मेंटेन हुआ होता है। कौन सा असूलन होना चाहिए सर? 22 देखें सर, बल्कि 22 मेरे से सुन लें, इसके बाद बाकी करवाइएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज नोन एज। जी इसमें ज़रा बी टिक लगा लें। हाँ जी, एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हम तो जो बनाते हैं डबल एंट्रीज वगैरह करके, हम तो उसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही बोलते हैं। लेकिन अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से सवाल में कोई आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के दी हो, तो उसको कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बोल देते हैं। हम कौन सी बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही बनाते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने बना के दी हो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सवालों में, तो उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का नाम दिया जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में। ये 23 का। जी सर, टिक लगा दें डी। स्मॉल बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस कंपनीज फर्म्स वगैरह में तो डबल एंट्री सिस्टम ही होता है। ठीक है सर। 24 ज़रा एक बेस्ट कोशिश करें, अब सारे अपने सवालात जो आप सॉल्व करते हैं उसको जहन में रख के। क्या हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते थे? प्रॉफिट एंड लॉस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज़ है? क्या कैश एंड बैंक अकाउंट भी बना लेते थे, लेकिन कभी हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। ट्रायल बैलेंस कब बन जाता है? जब डबल एंट्री सिस्टम हो। ठीक है सर, फाइनल अकाउंट्स के सवालों में डबल एंट्री सिस्टम होता है। फाइनल अकाउंट के सवालों में अगर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो डबल एंट्री सिस्टम बना हुआ है सर। हाँ ये हो सकता है उसमें मसले हों, एक अलग इशू है, लेकिन ट्रायल तभी बन सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम मौजूद हो। ठीक है सर। जी नंबर 5। अब ये सही बताइएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल ना होगा तो कभी आपने खुद निकाला? कहाँ से निकाला? कैसे निकालते थे? सवाल में से ओपनिंग एसेट्स ढूंढते थे, ओपनिंग लाइबिलिटीज ढूंढते थे, तो डी टिक लगाए जरा। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, लेकिन इन कंप्लीट रिकॉर्ड से जो बनती है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब सवाल के मुताबिक जो ओपनिंग बैलेंसेस मौजूद है। ठीक है, ये करते रहे आप बाकी 26। कम से कम ये बता दीजिएगा जी। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ठीक है सर। जी 27 गलत ना कीजिएगा। ये ओके है सर। जल्दी से 28।
जी ठीक है सर। जी 29 29। प्लीज 29। 30 सर। प्लीज ए सर। ओके सर। 31 सर। जी 4 ओके है सर। इसमें प्लांट क्यों नहीं ले रहा? तो क्लोजिंग है, हमने क्या निकालना है? तो ओपनिंग एसेट सिर्फ एक लैंड है और एक ओपनिंग क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी। जी 22। चलिए 1 मिनट में ये तीनों कर लेंगे। 22 23 24। मेरे फिर इकट्ठा आंसर बता दीजिए। जी प्लीज 32। 32 सी नहीं। 32 कर रहे हैं अभी। 32 सी ठीक है सर। 33।
सी 34 वर्किंग की ज़रूरत तो नहीं प्लीज़ 33 की। 34 सर। नाइन सिक्स 720 74540 85 834। ऑप्शन ठीक लिखी है मैंने, CCA प्लीज़। ओके यार, वॉल्यूम तो नहीं करना। ये कुछ रैंडम MCQs आएंगे जी अब। पेज नंबर 325, पेज नंबर 325। क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम 2, पेज 325, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 1। जी स्पीडअप होते जाए ज़रा कर। एहतशाम साहब। जी सर। नहीं नहीं, एहतशाम साहब मेरे सामने एक है। एहतशाम साहब, शाम साहब तो पढ़ रहे हैं। एहतशाम हयात साहब मेरे सामने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। जी सर। एडेड एडेड एडेड, A and C सर, B और D। हाँ जी, B और D डिडक्ट होते हैं सर। नंबर 2 सर। एक पेज में बार बार कहता रहा आपको, पढ़ा है आपने 108 समथिंग। ट्रेजरी बिल, प्राइस बॉन्ड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आप लिख ही लें पेज नंबर 108 प्लीज़ यार, अब तो नज़र पड़ जाएगी दफ़ा। लेकिन जो जो इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है, ये इनसिग्निफिकेंट चेंज इसमें इसमें प्राइसेस में क्या ज़्यादा चांस होता है कि चेंज होने का, इसलिए ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा नहीं है। देख लिया था G3। जी बड़ा वो ठीक है, लेकिन एक पेज नंबर 108 भी है। एक पेज नंबर 108 भी है, उसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स और भी हैं। तो प्लीज़ एक नज़र ज़रूर देखिएगा। मैंने 3 बल्कि पेजेस हैं ये, शायद 108 से 111 बार 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 आपसे रिक्वेस्ट की। जी सर, नंबर 3।
ये कल भी हुआ था। ढूंढना है दोबारा या देख लें? टिक लगा लें या? बी ठीक है। पेज 11, 12 था, 12 13 था शायद। अब अगर नहीं याद रहा तो घर से देखिएगा, साथ लिख लें ज़रा। नंबर 6, नंबर 6 कल किया फाइनल। कॉस्ट ओके, लेकिन आगे भी इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सोच के। दूसरा पेज है, दोबारा देखना तो देख लें अब। IS 40 का दूसरा पेज, इंक्लूडिंग है सर, सी सर। कल बड़ी बहस हुई है इस पे। कल परसों इस पे बड़ी बहस होती रही है। कोई है इसमें अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? जी ऑप्शन 20 है, ठीक है। लेकिन क्या ये पॉलिसी IS 8 के मुताबिक चेंज होती है, IS 16 के मुताबिक? IS 16 के मुताबिक, लेकिन पॉलिसी चेंज है, एज पर IS 8 नहीं कह रहा। G8। जी सर, प्लीज सर। नहीं सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर है तो एसेट की वैल्यू कैसे अपडेट होती है यार? डेप्रिसिएशन लेस होती है सर। अगर इंटेंजिबल होगा तो मोटाइजेशन लेस होती है, और इम्पेयरमेंट भी लेस होती है। डी ठीक है सर। हिस्टोरिकल कॉस्ट है तो फेयर वैल्यू पे आती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे आती है, वैल्यू इन यूज पे आती है। डन है सर। G320। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 1। सर प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज पार्टिसिपेशन। If it is impracticable to change the policy retrospectively, then apply the change to the earliest period that is practicable possible। ठीक है सर। 2 सर। 2 का जरा एक बेस्ट गेस करना आपने। नहीं यार, ये ना कहिएगा डी, खुदा के लिए डी ना कहिएगा। तो सर डी वापस लें सर प्लीज। सर डी प्लीज वापस लें, और प्लीज दोबारा देखें यार, खुदा के लिए ये ना करें यार। प्लीज डी वापस लें, काश आप बोलते ही ना, काश आप कहते ई। प्लीज डी नहीं यार, जुल्म की वजह बताएं डी। सर नॉमिनल वैल्यू से ऊपर पे आता है सर, खुदा के लिए प्रीमियम, मार्केट वैल्यू से ऊपर पे तो बेच ही नहीं सकते आप। सर बनता है ना, मोबाइल के ले लिया जाए। दे दें अपना। सर भाई अपना कोई नहीं है। सर जी डी ना कहें यार, खुदा के लिए। अगर डी कह रहे हैं तो फिर सी भी कह लेते हैं। इसका बी टिक लगा लें।
अच्छा, ख्वाहिश तो डेफिनेटली यही होती है, एग्जाम पढ़ने में से एक बात करने लगा हूँ कि MCQs 100% हो जाए, कोशिश तो यही होनी चाहिए, लेकिन ये यानी कि ये कोई रियलिस्टिक टारगेट नहीं है। एग्जामिनर MCQs भी 10 इस तरह बनाता है नॉर्मली, 10 8 9 तकरीबन 10 नंबर के होते हैं, कि उसमें से 4 तो मस्ट होने चाहिए, 2 3 ज़रूर होने चाहिए जिनकी तैयारी अच्छी है, यानी कि 6 7 तक ठीक होने चाहिए, बाकी की फिर बेस्ट एफर्ट है, लग रहा है वो भी ठीक हो जाए। तो मीन्स वो ज़रूरी नहीं कि MCQs भी आपके इस तरह से हों कि वो जो 100% अटैम्प्ट हो जाए, लेकिन वो 7 8 भी उनके अटैम्प्ट होंगे जो अपनी तरफ से एक बेस्ट एफर्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ वो फजूल में इधर उधर से पंगे नहीं लेता रहे। ठीक है, तो इसमें भी परेशानी होना चाहिए कि मेरे 100% क्यों ठीक नहीं हुए, लेकिन कोशिश 100% ही की होनी चाहिए। तो बीच में समटाइम्स कोई अगर 5 7 आए हों, शायद आपने नोट किया हो, तो वो फिर मैंने हाईलाइट भी करवाए थे ताकि आप एक दफ़ा दोबारा देख लें, तो उस तरह से अगर कभी मिलता जुलता आ जाए तो कम अज़ कम वो गलत ना हो। ठीक है प्लीज़ जी। नंबर 3 100% ठीक होने वाला है जी सर। अब ये उन्हीं में से है जो 100% ठीक होने चाहिए। डी ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, जो नंबर 4 है अब ये चला गया हुआ है FA2 में, तो इसको रहने दें आप। जी नंबर 5 की एक बेस्ट एफर्ट करें। एक बेस्ट गेस करें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा गेस करें। नॉट अ सोर्स ढूंढना है अपना, ये वाला इस तरह के ज़रा टफ हो जाता है। अगर कहीं स्टैंडर्ड नहीं है तो एंटिटी अपनी खुद पॉलिसी बनाते हुए किसको सोर्स कंसिडर ना करे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बेटा इसका डी लिखे हैं। अब ये भी उनमें से है जो एग्जामिनर ने अपनी तरफ से बना दिए, मतलब मोस्ट रीसेंट प्रोनाउंसमेंट्स, मतलब कोई और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है तो उसको भी कंसिडर कर लें, कोई अकाउंटिंग लिटरेचर है तो उसको भी देख लें, कोई इंडस्ट्री में किसी ने और ने कोई प्रैक्टिस अडॉप्ट की है तो उसको भी देख लें, लेकिन अपनी बनाई हुई पॉलिसीज़ को कंसिडर ना करें। ये अब नंबर 6 और नंबर 7 अगर आपका गलत हो तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन लैब्स भी है, और नंबर 2 हम कहीं नहीं खड़े। तो नंबर 6, जी ऑनर स्टूडेंट्स, इसका मतलब अगर आप इतना टाइम ले रहे हैं तो एग्जामिनर धोखा देने में कामयाब हो चुका है, और ख़ास तौर पे जिन्होंने कैलकुलेटर हाथ में उठाया हुआ है, गेम ऑन कर दी है। सर जी ये डिलीवरी ट्रक है, ये क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है सर, ट्रक खरीद लिया सर, तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होने की बहस ही नहीं है।
सारी बोरिंग कॉस्ट भी कहाँ जाएगी और इंटरेस्ट सेविंग भी कहाँ जाएगी, इंटरेस्ट इनकम भी कहाँ जाएगी। बोरिंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होती है सर, क्वालिफाइंग एसेट कब होता है सर, टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज ऑफ सेल्स सर, नील ओके सर, G7 जी ऑनलाइन ठीक है आपका। जी ऑनलाइन नहीं बताइए डी कैसे हो सकता है, डी में तो मेरा ख्याल बहुत कुछ गलत किया। ए कैसे, नहीं यार ए कैसे वैसे, ये जरा बोर्ड पे देखें आपका और मेरा क्या डिफरेंस है जिन्होंने ए कहा है। मेरा और आपका कहाँ डिफरेंसेस है, बोनस इशू कहाँ लिखा है, कहाँ कहाँ लिखा है, रिटेन्ड अर्निंग का तो बैलेंस ही नहीं है यार, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है तो सही 25, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस ही नहीं है, पता है किसी को ये, नज़र तो आ रहा है 25। प्लीज़ बोनस कहाँ से लेस कर दें, लेकिन अगर ना हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स में बैलेंस ही नहीं हो तो पहले नेगेटिव है, तो फिर प्रीमियम से लेस करें, तो आप लोगों का ये कैसे है, नहीं सीरियसली, नहीं वर्किंग की है वैसे, ये बगैर वर्किंग क्या है, नहीं बी तो है लेकिन ए कैसे है सीरियसली, पता तो चले मिस्टेक क्या हुई है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ए बड़े दूर दूर तक नहीं बनता। नहीं रिटेन्ड अर्निंग से अगर माइनस कर भी दें तो शेयर प्रीमियम 9 कैसे आ सकता, अच्छा फिर ठीक है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग से लेस क्यों नहीं हो सकता, रिटेन्ड अर्निंग्स है ही नहीं,
जी ठीक है। डी कैसे आया होगा? मेरे सामने एक आंसर डी भी आया है। आप में से किसी का है? तो डी में तो काफ़ी मिस्टेक नहीं है। चलें भारत, बात समझ आ गई। 8, 8 and 10 डन है सर। जी पेज नंबर 315। पेज नंबर प्लीज। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं। पेज 315, क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाह सर। जब भी कभी महसूस हो ना कि ये हो जाएगा, तो उस पर ज़रा थोड़ा सा और सोच लेना चाहिए, ताकि वो गलत ना हो जाए। मसलन एग्ज़ाम में तकरीबन अगर 1 नंबर का, तो 1 मिनट तो लगाना चाहिए। वैसे तो 1.8 भी कैलकुलेट होता है। 100 नंबर हैं और 3 घंटों, बल्कि 3 घंटे ज़्यादा ही होते हैं अभी। 3 घंटे 15 रीडिंग टाइम में भी बहुत कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन बहरहाल फिर भी 1 मिनट कम अज़ कम खास तौर पे जो हो रहे हैं, लग रहा हो जाएगा, उसको ज़रा तसल्ली से, ये नहीं कि उसको फटाफट गलत गलत करना है और जो नहीं हो रहा वो 5 मिनट बाद गलत हो जाए। जी सर, सोच लिए। ए ए प्लीज सर, ऑप्शन नंबर 1 का क्या आंसर है? ए डी ठीक है सर। नंबर 2 करें सर। अब ये जब हो जाएंगे ना पूरे, तो आपने मुझे बताना आपके खुद कितने ठीक हुए थे। मेरा गुमान ये है कि इनमें से वही जिस समय मैं कह रहा हूँ, अगर ये 8 9 निकले, तो इसमें से हाफ से ज़्यादा सही होने चाहिए। जी 2। एहतशाम जुल्म है यार। नहीं, एहतशाम मेरे सामने, एहतशाम है यार। बहुत टाइम लगा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि कौन सा कर रहे हैं इस वक्त आप? 2 ही कर रहे हैं ना? ये ऑप्शन याद है। जी सर। एंट्री बताएं। लैंड डेबिट, परचेज क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये इन्वेस्टिंग में आएगी, ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में कहाँ आएगी? अस्तगफिरुल्लाह। प्लीज पॉइंट सी के अलावा तो नहीं है कोई सर? ये तो कैश फ्लो में आनी नहीं सर। हाँ, नोट्स में प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन नॉन कैश ट्रांजैक्शन के तौर पे। सर, इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन सर? इन्वेस्टिंग में भी आएगी, फाइनेंसिंग में भी आएगी यार। अभी तक यार ये हालात
जी और शाम साहब ओके प्लीज। नंबर 3 करें सर। जाने दें यार, जाती है ये तो। ना करें बेटा, प्लीज ना करो, प्लीज ना करें, प्लीज ना करें, प्लीज ना करें। ये तो सब कुछ उलट सोचा जा रहा है। लॉस नेगेटिव होगा, डेप्रिसिएशन एड बैक होनी है, और वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो वर्किंग कैपिटल में अगर इंक्रीज हो रहा है अदर देन कैश, तो कैश फ्लो में पॉजिटिव फिगर आएगी या नेगेटिव आएगी? प्लीज ओके है जी, वर्किंग ठीक है जी मेरी। सी ओके है सर। ये बेटा प्लीज, डी समझ आ गया, आपने उलट किया हुआ। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में इजाफा हो रहा है तो कैश फ्लो में नेगेटिव फिगर। जी नंबर 4 जरा बुक से भी ढूंढ के मुझे बताना है कहाँ पे है ये। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के चैप्टर में जाके जरा हिम्मत करें, हिम्मत करें सर। कैपिटल मेंटेनेंस के चैप्टर के अंदर जाएं, ढूंढ के बताएं इसमें से कौन सी चीज़ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में नहीं है। नहीं, आपने डिसाइड करना, ठीक है। नहीं, पहले आप फैसला कर लें ऑप्शन कौन सी, फिर मुझे बताना वो कहाँ से पता चला आपको नहीं है। ये चैप्टर तो मेरा 40 से स्टार्ट हो रहा है, ये बता रहे हैं शायद आप। या 40 चलें, ठीक है। ठीक है। ये एक लिस्ट भी बनी हुई है, लेकिन इर्द गिर्द भी अगर आप खुद सोचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव, एलिमेंट्स और यूजफुल इंफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक्स ये मौजूद हैं, मौजूद हैं सर। लेकिन जो कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। बी ठीक है। पेज नंबर बताएंगे भाई? 43 है शायद, जरा लिखना साथ रहा। तो एक लिस्ट बनी हुई चैप्टर्स की, उसमें मेरा ख्याल ऑब्जेक्टिव भी है, एलिमेंट्स की हेडिंग भी है, और क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स की भी है। लेकिन उसमें स्ट्रक्चर एंड कंटेंट वाली बहस नहीं है। वैसे भी अगर आप खुद भी जहन में लाएं तो आपने एलिमेंट्स पढ़े हुए सर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव भी कहीं इधर उधर होना है। जी 5 करें।
कैरिंग अमाउंट क्या बनेगी? 144। जी 31 ठीक है। ऑप्शन ए 7 करें। जी सर। जी बेटा नंबर 6 जो है ये दोबारा करें, मेरा ख्याल है बी ऑप्शन नहीं है अगर आपने इसका बताया। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक नहीं। रेलिवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन फंडामेंटल क्वालिटीज़ हैं और कंपेरेबिलिटी इन्हांसिंग है। ढूंढना ढूंढना प्लीज़। सी ओके सर। 7 करें। जी सर नंबर 7 क्या करेंगे? व्हाट इज द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग? 7 लाख। तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करेंगे सर किस रेट से, किस अमाउंट पे? तो मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12%। ओके सर। स्पेसिफिक रेट आंसर 460 मीन्स बीटा ठीक है सर। 8 करें सर। ऑप्शन सर। जी सर। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद वन? ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद टू? आंसर सेम आता है सर। ये पक्की बात है सर। थोड़ी यार। डी ठीक है। बेटा ना करें प्लीज़, ना करें, ए नहीं है, ना करें। कैश फ्लो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से बनाएं या इनडायरेक्ट मेथड से बनाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आंसर दोनों केसेस में बिल्कुल सेम आता है। और अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब कहीं मिस्टेक हुई है। ठीक है सर। ये क्लियर है जी? प्लीज़ डी 9 करें। जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, गलत नहीं करना। जी सर। कैसे?
40 मिलियन ग्रांट थी, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 सिर्फ, क्यों? ये तो 3 साल की डेफर हुई होगी। तो डेफर तो 3 सालों का पड़ा होगा ना, या 2 सालों का पड़ा होगा? 3 सालों का डेफर्ड पहले डेबिट हो जाएगा, 2 सालों का जो इनकम बन चुका है वो रिवर्स होगा। ठीक है जी, सोलो, एनी कन्फ्यूजन? ऑप्शन बी, पेज 311। बल्कि पहले ये बताएं कितने ठीक हुए हैं, कितने थे टोटल ये इस पेज पे? जी 9 में से कितने ठीक हुए हैं? सर 5 से 6 गिन लेना, कमाल हो गया, 5 से 6 भी नहीं गिने जा रहे कि 5 है या 6 हैं? नहीं तो वो गलत है ना फिर, इसका मतलब 5 से 6 फिर कैसे हो गए? या 5 सही होंगे या 4.25 तो नहीं ना सही होंगे, ना 5.25 पर सही होंगे। 311 सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली सारे सही होंगे। जी सर, क्वेश्चन नंबर 6। जी सर, नंबर 1 फंडामेंटल ढूंढ लेंगे सर, बी एंड G2। BD डन है सर, 3 सर। प्लीज डी ठीक है सर। 4 4 पे एक बेस्ट एफर्ट करें जरा। ऑप्शन सर ए ठीक है सर, ठीक है सर, अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड, 5 बेस्ट एफर्ट सर। ठीक है जी, 19 लाख। अब 2 तरीके हो सकते हैं इस वर्किंग के, लेकिन फाइनली 19 लाख हमारा मैच होना चाहिए। पढ़ के पता चल गया सर? ये 5 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये ब्रॉड डाउन 4 लाख कहाँ से आ गया? पक्की बात है सर?
कैरी डाउन 3 लाख कहाँ से आ गया? इनकम में से 3 लाख रिसीवेबल था। अब डन है, ये ऑप्शन बनी सी। 6 की बेस्ट एफर्ट करें। जी सर, बेस्ट एफर्ट प्लीज़। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किधर गायब हो गए? हाँ जी, इसलिए एक रिजर्व क्रिएट कर लेना कि डिविडेंड कांस्टेंट रहे, अर्निंग्स बदल भी रही हैं तो कौन सी ऑप्शन हो सकती है? ठीक है बी 7 अगर आप बताएंगे इसका मतलब आपका रट्टा ठीक जा रहा है। लेकिन इतना टफ भी नहीं है वैसे। सी ठीक है सर। एंडोमेंट है सर। रिकॉग्नाइज डायरेक्ट इंक्रीज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। 8 सर। एक मिनट। जी सर। इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू डिटरमिन बोथ। जरूरी नहीं कि हमेशा आप ये कैलकुलेट करें। एन एंटिटी शैल एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट एट ईच ईयर एंड। इंडिकेशन होगी तो वर्किंग होगी। डी ठीक है। चलें जी, एक बेस्ट एफर्ट करें 9 पे। होनी चाहिए वर्किंग, ठीक है। जी सर, अप्रॉक्सीमेटली बताना जी। सी। इम्पेयरमेंट लॉस नहीं मांग रहा हूँ। इम्पेयरमेंट लॉस मांग रहा है, रिकवरेबल अमाउंट मांग रहा है। तो रिकवरेबल अमाउंट तो 23 है। बी ठीक है। लॉस नहीं मांग रहा। एनी कन्फ्यूजन? ये कितने ठीक हुए हैं जी इसमें? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके? जी पेज नंबर 302। चलें जी, अच्छी बात है जी, अल्लाह करे एग्जाम में भी
ठीक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 जी, स्पीड अप। जी, बी ठीक है सर। नहीं बेटा, प्लीज़ ए नहीं है, प्लीज़ ए नहीं है, फिर प्लस माइनस में गलतियाँ हो रही हैं। 80,000 सॉरी प्रॉफिट। गेन लेस होगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस माइनस होंगी, ये मुझे लगता है फिर वही गलती हुई है। 18 19 जी ओके। ये बी आ गया जी, 2 करें। जी सर, ये मुजम्मिल थोड़ा सा आगे चला जाए। जी सर, कैश बैलेंस बढ़ गया पिछले साल के मुकाबले में, कौन सा इवेंट की वजह से ऐसा हुआ होगा? डेटर्स को लेट पैसे देने शुरू कर, डेटर्स ने लेट पैसे देने शुरू कर दिए होंगे, उससे तो कैश बैलेंस, क्या हमने कम टाइम पीरियड लेना शुरू कर दिया होगा, उससे भी कम हो जाएंगे। ऑप्शन बताएं। डी क्यों नहीं है? हाँ जी, अभी तो ये डिविडेंड प्रपोज हुआ है, पे तो नहीं हुआ है। ठीक है ना, पे होने से कैश बैलेंस कम, ठीक है ना। कौन सी ऑप्शन है? सी ठीक है जी, 3 करें। बेस्ट एफर्ट होनी चाहिए 3 में। अच्छा गैस होना चाहिए। ठीक है दोनों में से, ठीक है। 7 से। प्लीज 7, सी डन है सर।
ये तो बार बार मेरे ख्याल रिपीट हो गया। एक 8 पे ट्राई करें ज़रा बेस्ट। जी सर। जी वैसे बी और सी आ सकती हैं, ना करें यार। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग में आ सकता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग में आ सकता है। प्रेफरेबली कहाँ आता है? इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग में भी अलाउड है। डिविडेंड के बारे में बताएं, डिविडेंड पेड। फाइनेंसिंग में तो हम लिखते हैं कि ऑपरेटिंग में भी आ सकता है। थोड़ा सा ज़रा डेप्रिसिएशन का मसला है वैसे, लेकिन बी सी भी ठीक है। डेप्रिसिएशन का इजाफा। जी आपका क्या ओपिनियन है? ये डी तो नहीं है लेकिन। डी क्या है? डी कहाँ है? डी बेटा, डी तो इन्वेस्टिंग का पैसा। सेल प्रोसीड्स इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, ये गेन नहीं है। और मे अपीयर, ऊपर मे अपीयर वर्ड है। बी डी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन। बी सी सॉरी। जी इन पांच में से कौन सा सही हुआ है? नहीं यार, दो तीन ठीक हो गए। चलें 294 बस आखिरी पॉइंट अपना। बल्कि इस तरह करें, ज़रा इंडिविजुअली करें ज़रा। पहले आप कर लें ज़रा। ये पेज नंबर 294 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 से लेकर नेक्स्ट पेज 9 तक। ये 5 है, ज़रा पहले कर लें।
आए हुए थे, नमाज पढ़ी उन्होंने तो जोहर की, मेरा ख्याल है जोहर में मैंने देखा। आ रहे कब? 5 मिनट। बस 5 मिनट। जी ये अगर करें तो बता दो, लगा ले अगर लगाना टाइम। जी करूँ शुरू? 5 का सी है, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, क्या दोनों चेंज इन पॉलिसी नहीं है? हाँ, एज पर आई ए सेट, वो एक अलग बहस है। ये 0.6, अब ए सबका ठीक है। ये तो कल वाला है, मार्च से गिना है फरवरी से गिना है? यार कंस्ट्रक्शन तो फरवरी से स्टार्ट हुई है यार, एक्सपेंडिचर की बहस है सर। 7 का ए ठीक है, 8 का सी डी ठीक है, 9 का सी डी नहीं बेटा प्लीज, बी सी है। ए तो एस्टीमेट चेंज है, और डी में तो ग्रांड ली पहली दफ़ा। किसी को पता है ये सारे कभी आपने पहले भी किए? ये सारे वही हैं जो आप कुछ दिन पहले करते रहे। चलें अब हो रही है बात तो 5 मिनट और आपके पास 29 पेज। इसमें कितने नंबर बनते हैं इन 5 में से? जी पेज नंबर 289 के एंड से शुरू हो रहे हैं और 290 तक इंडिविजुअली करें, और इसमें फिर नंबर कुछ अपने आप को दे के उठे। जी फहद से किधर फहद?
फटाफट आया, वो लेटेस्ट बताए वो क्या फाइनल डिसीजन है। जी मिस्टर एहतशाम हयात। गाइब है, आंसर भेजिए आपने फाइनल। ऑप्शंस बता देना, कंप्लीट करके ऑप्शंस बता दीजिएगा। एक मिनट। जी सर। चेक करना था। ठीक। जी सर, मैच करें मेरे साथ, अगर किसी जगह इशू है तो बताएं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज़। जी सर, किसी में इशू तो नहीं प्लीज़, किसी वर्किंग की ज़रूरत तो नहीं।
प्लीज़ वर्किंग में की ज़रूरत तो नहीं किसी जगह? ये ऑनलाइन स्टूडेंट चेक कर लिया? कोई नहीं समझ आ रहा तो बता देना यार। सर साइलेंट है सर। और बताएं जी। फोर से आती है यार, फोर तो कल की है। 0.5 मिलियन से प्लांट की कैरिंग अमाउंट बढ़ेगी और 0.1 मिलियन से डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ेगी सर। इमीडिएटली डेप्रिसिएशन भी तो पिछले सालों की चार्ज होगी। और किसी जगह? और किसी जगह सर? वर्किंग ओके सर? एनी कन्फ्यूजन? चलें जल्दी से माइंड अप करें 285 पेज। कितने नंबर आए इसमें? ये जब भी हुआ 289। नंबर भी साइलेंट है। ये तो शासन वर्किंग में लिख सकते हैं। ये 285। ये इंडिविजुअली करें और अपने नंबर लगाएं। ये बेटा इस तरह नहीं है, कुछ होते हैं छोटे शॉर्ट क्वेश्चन तो शायद 100% भी कंप्लीट हो जाए। कोई एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो सही तरह से अटैम्प्ट ना हो, ये भी पॉसिबल है। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो लेस देन 100% हो रहे होंगे। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन ही अटैम्प्ट ना हो। कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर पेपर सेट ऐसे करेगा कि 25 से 30 नंबर आपके इंशाल्लाह 100% के नज़दीक सही होने चाहिए। फिर रिमेनिंग जो 30 नंबर हैं उनमें से बेस्ट एफर्ट करके आधे एक नंबर लिए जा सकते हैं। बाकी जो होते हैं वो थोड़ा सा टफ भी होता है, तो उसमें फिर जितने नंबर होते हैं तो, लेकिन अगर सारी तैयारी की हो तो फिर पासिंग मार्क्स के नज़दीक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कुछ इजी भी होते हैं, 25 नंबर अराउंड इजी भी होते हैं, वो बस गलत नहीं होने चाहिए। एमसीक्यूज भी इसी तरह हाफ ज़रूर ऐसे होंगे जो आपको करने चाहिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन ही कंप्लीट ना हो।
जी ठीक है सर। ठीक है जी, बस करें। बेस्ट ऑफ लक। ये ठीक है। इसमें कितने नंबर बनते हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 में से हो गए 4 पॉइंट ठीक? ये सारे ठीक है? सारे रिपीट हुए हैं वैसे यार। पॉइंट नंबर 3 में क्या आंसर बना है? ये जो ऊपर नंबर 3 है, ये पता है किसी को? कौन सा डिस्क्लोजर शैल बी मेड? रिस्ट्रिक्शन वाला डिस्क्लोजर शैल बी मेड होता है सर। जी एनी कन्फ्यूजन? मॉक के लिए टाइम निकालें सर। आइडियली परसों। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल परसों तक तैयारी नहीं भी है, वैसे तो मेरा ख्याल होगी जिन लोगों ने साथ साथ पढ़ा है। अगर नहीं भी है तो 1 2 दिन ठहर के चाहे दे दें जब हो जाए, लेकिन प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो मेरा ख्याल है कोशिश करें कि कल एक दफ़ा फाइनल रिवीजन करके ज़रा मौका टाइम करें। क्या ख्याल है? एक प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा बिफोर एग्ज़ाम, ताकि 3 आवर्स में को अपनी परफॉर्मेंस ठीक हो सके। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। कुछ होगी वैसे तैयारी अब? जी ऑनलाइन सर, ठीक है जी, प्लीज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।